अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे सामने आप ये कुछ मेरे पास यहाँ पे दो पीसीबी देख पा रहे होंगे इसी की। ये जो मेरे पास पीसीबी रखी हुई है ना, ये मोस्ट पॉपुलर पीसीबी है। पॉपुलर का मतलब ये पीसीबी सब ज्यादातर मॉडलों में आजकल यूज करी जा रही है। वर्लपूल, गोदरेज, पैनासोनिक, वोल्टास और आपकी कैरियर हुआ, गोदरेज, मतलब बहुत सारे मॉडल हैं जिनमें ये दो पीसीबी यूज होती हैं। दो क्या, एक पीसीबी। जैसे कि यहाँ पे आप एक साइड से आप देख सकते हैं, ये कुछ ये कंडीशन है पीसीबी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह की पीसीबी सबसे ज्यादा यूज होती है। और इसमें फॉल्ट भी आता है, ऐसी बात नहीं है, फॉल्ट भी आता है। मैं इस पीसीबी बहुत अच्छी पीसीबी मानता हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टाइम चलती है। इस पीसीबी के अंदर दोस्तों एक ऐसा फॉल्ट आया है, इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी एरर नहीं आ रहा और कंप्रेसर भी नहीं चल रहा, ठीक है। कोई भी एरर नहीं आ रहा आउटडोर में, कोई भी, और कंप्रेसर भी नहीं चल रहा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये मैटर क्या है, कोई एरर भी नहीं है आउटडोर कंप्रेसर, लेकिन इंडोर में एरर आता है E6 का, ठीक है। आउटडोर में सारे कंपोनेंट भी ठीक है, हमने सारे कंपोनेंट चेक कर लिए हैं। तो दोस्तों अब बहुत से भाई कहते हैं कि उसमें माइक्रो आईसी ठीक रहती है कि इसकी चिप बदल दो, इसके सॉफ्टवेयर उड़ गए होंगे। तो दोस्तों हमने इसकी चिप भी बदल के देख ली, चिप की दिक्कत नहीं है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ ये फॉल्ट कैसे बनता है। देखो समझो, मान लीजिए कि आपकी ये आउटडोर की पीसीबी है। आउटडोर की पीसीबी है, यहाँ पे इसमें सेंसर लगे होते हैं। सेंसर जौन जौन सी पीसीबी में भी होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पीसीबी है, इसमें यहाँ सेंसर लगे हुए हैं, यहाँ पे सेंसर आप देख रहे हैं। अब इसमें से दोस्तों हमने ये सेंसर निकाल दिया, डिस्चार्ज का निकाल दिया या सक्शन का निकाल दिया या एयर का निकाल दिया। तो इसमें से सेंसर निकालने के बाद यहाँ पे जो स्टेटस एलईडी होती है, ये वही एक एलईडी होती है, लाइट ब्लिंक करती है। अब इस हिसाब से 12 बार 13 बार, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एरर कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ODU लाइट फ्लैश, ये ODU लाइट की फ्लैशिंग है। मान लीजिए कि आउटडोर की लाइट जो है हमारे दोस्तों 10 टाइम ब्लिंक करे, तो यहाँ लिख रहा है आउटडोर कोयल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। तो यहाँ पे 10 टाइम ब्लिंक करने लगेगी, ये डायग्नोसिस कर लेगा कि इसके अंदर आउटडोर का सेंसर का फॉल्ट है। अब हमने सेंसर भी निकाल दिया, एक सेंसर, दो सेंसर, कोई सेंसर, सारे सेंसर निकाल दिए, भी एरर नहीं आ रहा। उस कंडीशन में आप सोचेंगे कि इसके सॉफ्टवेयर करप्ट हो गए। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर करप्ट होने से ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर करप्ट होंगे ना इसके अंदर, तो ईप्रोम एरर आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो आउटडोर ई फॉल्ट, वन टाइम ब्लिंक। अगर ये वन टाइम ब्लिंक करती रहेगी, बार बार ब्लिंक करती रहेगी सेकंड बाय सेकंड, तो दोस्तों तब है यहाँ पे सॉफ्टवेयर का दिक्कत। अब इसमें क्या है दिक्कत है, चलिए मैं दिखा भी देता हूँ। मैं इसमें लाइन देता हूँ, मैं इसमें यहाँ पे लाइन देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं। ये मैंने न्यूट्रल दिया और यहाँ से फेज दिया, ठीक है। और ये मैं इसको यहाँ से लाइन देता हूँ, देख सकते हैं लाइन दे दी मैंने, ये लाइन दे दी। और यहाँ पे इसके जो सेंसर लगने के जो जगह है आप देख सकते हैं इसी पीसीबी की, ये देख सकते हैं इसी पीसीबी के लगे हुए हैं। यहाँ पे आप कोई भी एरर नहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं अभी नई पीसीबी लगा करके दिखाता हूँ। ये वाली पीसीबी दो मुझे, ये वाली देखो। अब मेरे पास ये न्यू पीसीबी है बिल्कुल, देखो इसमें अभी भी कोई एरर नहीं आया है, ठीक है। कोई भी एरर नहीं है इसके अंदर। अब मैं पीसीबी को यहाँ से बंद करता हूँ और कैपेसिटर से डिस्चार्ज कर लेता हूँ इसको। ये देखो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गई। अब मैं यहाँ पे नई पीसीबी ले लेता हूँ जो कि बिल्कुल ओके टेस्टेड पीसीबी है। अब मैं इस पीसीबी का कनेक्शन करता हूँ मेन लाइन के अंदर। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये चीज़ें कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है। अगर आप ये चीज़ें समझते हैं तो आसानी से आप पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। ये देखो, अब इसके अंदर से भी दोस्तों यहाँ पे दो सेंसर तो निकले हुए हैं, लेकिन एक सेंसर लग रहा है, उसमें भी एक सेंसर लगा हुआ, दो निकले हुए हैं। तो यहाँ पे पीसीबी को करते हैं ऑन। तो यहाँ पे पीसीबी ऑन हो गई, रेड लाइट ही आ गई। देखें यहाँ पे रिले की आवाज भी है, उसमें रिले की आवाज भी नहीं आ रही। अब यहाँ से दो सेंसर निकले हुए हैं, तो इसके अंदर दो सेंसर का एरर आना चाहिए, जो भी सेंसर का एरर है, ठीक है। अभी यहाँ पे लाइट को ब्लिंक देखेंगे कितनी बार ये ब्लिंक होती है, देखिए बंद हो गई। अब बंद होने के बाद स्टेटस एलईडी काउंट होना शुरू करेंगे। अभी ध्यान देना, फॉल्ट निकालना बहुत ईजी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार ब्लिंक करा, ठीक है। अब 8 बार ब्लिंक का हम यहाँ पे एरर कोड देखेंगे तो ODU की लाइट, तो 8 बार ब्लिंक, डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज का सेंसर नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यानी कि डायग्नोसिस कर रही है, माइक्रो प्रोसेसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो ये पीसीबी हमारी ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है।
अब निचली वाली पीसी में क्या हो रहा है, या तो इंडोर लगा लो या आउटडोर हटा लो, कुछ भी कर लो, मतलब उसके अंदर एरर ही नहीं बन रहा है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी माइक्रो प्रोसेसर आईसी है वो खराब हो जाती है, तब ये दिक्कत आती है। इस पीसीबी के अंदर दोस्तों जो हमारी चले चले जा रही है, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, और E6 कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन भी नहीं कर रही है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर आईसी खराब है, क्योंकि हमने इसके अंदर से ही अभी आईसी निकाली है और इस पीसी में डाली है। ये कंडीशन पीसीबी की ठीक थी तो इसके अंदर डाली है, इसके अंदर से निकाल दी। पीसीबी कंडीशन ज़्यादा खराब थी, एसएमडी वगैरह भी खराब थी, तो इसके अंदर डाली है। ये प्रॉब्लम इसके अंदर थी। तो दोस्तों माइक्रो आईसी तब खराब होती है जब यहाँ पे कोई भी डायग्नोसिस ना करे, सारे एरर वेरर कुछ भी डायग्नोसिस ना कर रही हो। इसके अंदर हमने माइक्रो आईसी डाली, इस पीसीबी के अंदर माइक्रो आईसी डालती है, बिल्कुल परफेक्ट चल गई। तो माइक्रो आईसी तब खराब होती है जब कोई भी एरर डायग्नोसिस ना करे, सारे कंपोनेंट आपके ठीक हो। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो समझ में आ गई होगी कि आपको माइक्रो आईसी कब चेंज करनी है आउटडोर पीसीबी की, कब नहीं। क्योंकि माइक्रो आईसी बहुत से छोटी सी प्रॉब्लम आई, लिख दिया माइक्रो आईसी खराब है, ऐसे नहीं होती है माइक्रो आईसी खराब। माइक्रो आईसी खराब जब मानी जाएगी जब आपकी एरर डायग्नोसिस करना बंद कर दे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और आपको कुछ नया